आपके लिए आपकी फैमिली, पैसा, करियर समान रूप से महत्व रखता था, है नहीं था इसलिए कहा मैंने क्योंकि ये बातें आपके ऊपर लागू होती हैं जब तक आपकी एज 33 साल यानी 33 की नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही आप 33 के हो गए, आपको फैमिली से ज़्यादा महत्वपूर्ण पैसा लगने लगा। इस एज से आप पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ा बदलाव है, और जब बड़ा चेंज आता है, आपका व्यक्तित्व बदलता है, तो कहीं ना कहीं इस बात की भी ये पुष्टि करता है कि पास्ट में कोई ऐसा इवेंट अवश्य हुआ जिसने आपको पैसे के महत्व को समझा दिया। तो दिक्कत तो आई होगी। हार्टलाइन यदि आपकी डार्क होकर चल रही है, यव की आकृति बन गई है या टूटी हुई है, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम को शो करती है। ऐसे लोगों के निजी जीवन में कोई ना कोई समस्या हमेशा लगी रहती है। सनलाइन स्टार्टिंग में यदि धुंधली होकर के चले तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को शो करता है। अब ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता कैसे है? मान लीजिए आप जॉब करते हैं तो जॉब चेंज होते रहते हैं। अब यदि आपका जॉब चेंज होता है तो लोकेशन चेंज होता है, लोकेशन चेंज होता है तो स्टेबल लाइफ नहीं मिल पाती है, आप बचत नहीं कर पाते हैं, पैसे की प्रॉब्लम आए दिन आपके जीवन में देखने को मिलती है। दूसरी दिक्कत, मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस के माध्यम से किसी महीने आपकी कमाई हज़ारों, किसी महीने लाखों और किसी मंथ बिल्कुल भी नहीं। तो ये भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाता है। और आपकी हथेली में सनलाइन की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बेहतर तो कभी भी नहीं है, लेकिन एक ठीक ठाक स्थिति में ये आते हुए दिखाई दे रही है। या तो ये 50 प्लस है या 55 प्लस है, क्योंकि सनलाइन की मदद से एज कैलकुलेट कर पाना कि किस उम्र से आपकी स्थिति ज़्यादा बेहतर होगी मुश्किल है। इसके लिए आपको लाइफलाइन के ऊपर एज कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि आपकी आर्थिक स्थिति कब से बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है फ्यूचर में। तो जब लाइफलाइन के ऊपर इवेंट को बताने के लिए आएंगे तब तो आपको पता चल ही जाएगा। वैसे एक चीज़ मैं अभी भी क्लियर कर देती हूँ कि अभी तक की स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, आपका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, सनलाइन अच्छी नहीं है आपकी। शादी आपकी पसंद से हुई है, मर्क्यूरी और सन के बीच में कनेक्शन बनाने वाली कोई भी लाइन किसी की भी हथेली में होती है, ऐसे लोगों का विदेशी धरती से संपर्क बनता ही है। विदेशी धरती से पैसे आते ही हैं या फॉरेन आना जाना इनका लगा रहता है। तो अब यहाँ पर आपको कैसे समझना है वो मैं बता दूँ। या तो आप फॉरेन में जा कर के रहने वाले हैं, विदेश यानी फॉरेन सेटलमेंट, या फिर ये साइन किस तरह से फ़ायदा देता है, किस तरह से आप इसको समझ सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि लोग कभी कभी इसको मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये साइन बताता है कि आप किसी ऐसी कंपनी में भी काम कर सकते हैं जहाँ आपके पास पैसे विदेश से आते हैं, यानी वो जो कंपनी है वो विदेशी है, हमारे देश की नहीं है। तो ये इस तरह से भी फ़ायदा करता है। और विदेश आना जाना लगा रहता है ऐसे लोगों का, यानी फॉरेन ट्रिप जिनके हथेली में ज़्यादा होते हैं उनकी हथेली में भी ये कनेक्शन देखने को मिलता ही है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। आपकी हथेली में वो जो सडन सक्सेस होता है, अचानक मिलने वाली सफलता, या फिर अनएक्सपेक्टेड मनी, वो साइन है आपकी हथेली में। यानी जैसे मान लीजिए आपने लॉटरी की टिकट खरीदी, आपकी लॉटरी लग गई, आपने शेयर मार्केट में कुछ पैसे लगाए और रिटर्न में आपको बहुत ज़्यादा मिल गया, गैम्बलिंग ये भी कह सकते हैं। तो ये साइन है। ऐसे लोगों की जो किस्मत होती है वो रातों रात बदल जाती है। जितने भी पॉजिटिव साइन हैं आपकी हथेली में
वो आपको तभी फ़ायदा करती है जब आपका अच्छा टाइम चल रहा होता है। यदि समय आपके अनुकूल नहीं है तो ये सभी साइन होते हुए भी आपकी स्थिति मंद रहती है, मान लीजिए ये साइन है, तो क्या आप अभी इसी वक्त, यदि लक आपके फेवर में नहीं है, आपकी लाइफलाइन बता रही है कि टाइम आपका अच्छा नहीं चल रहा है और आप जाकर के शेयर मार्केट में पैसे लगाएंगे तो रिटर्न अच्छा मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको अपने लाइफलाइन को स्टडी करना होगा। यदि आता है, नहीं आता है तो किसी अच्छे पामिस्ट के पास जाइए, उनसे स्टडी करवाइए कि कब आपका टाइम अच्छा आने वाला है। और जब टाइम अच्छा आएगा, जब बता देंगे कि ये 4 साल 5 साल आपका सही जाने वाला है, उस वक्त पैसे लगा करके देखना। फ़ायदा साइन है तो फ़ायदा तो देगा, इसकी तो गारंटी है। ट्रायंगल का साइन एकमात्र ऐसा साइन है पाल्मिस्ट्री में, ये हथेली में कहीं पर भी हो, इसका रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। और यदि ये ट्रायंगल आपके सन माउंट के ऊपर बन रहा है तो आपको इसके साइज़ को ध्यान में रखना होगा। जितना बड़ा ये ट्रायंगल होगा आपको ये सफलता उतनी ही बड़ी देगा। तो बहुत बड़ा ट्रायंगल तो नहीं है, सफलता आपको एक मध्यम स्तर की मिलते हुए दिखाई दे रही है फिलहाल अभी की स्थिति जो बन रही है हथेली में। क्योंकि जब तक साइन कंप्लीट नहीं हो तो उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। तो जो कंप्लीट है ट्रायंगल, मैं उसी की बात कर रही हूँ। आपकी हथेली है बहुत अच्छी। यदि ऐसे में आपकी हथेली को देखूं तो हथेली बहुत अच्छी है, कोई कमी नहीं है, शानदार हथेली है। दिक्कत है तो ये दोनों मार्स माउंट आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और मून माउंट भी आपका अच्छा नहीं है। तीनों चीज़ें डिस्टर्ब हैं आपकी। और ये 3 माउंट किस तरह से आपको प्रॉब्लम करता है वो आपको बताते हैं। यदि आपका आउटर मार्स और इनर मार्स दोनों वीक है तो इनर मार्स यदि वीक है हेल्थ इश्यूज शो करता है। ऐसे लोगों के लाइफ में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लगी रहती हैं, इम्यूनिटी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती। आउटर मास यदि आपका वीक है तो आपकी एनर्जी बहुत कम है, आपके सोल की एनर्जी, आपकी आत्मा की एनर्जी। और ऐसे लोग यदि किसी ऐसे इंसान के साथ बैठ कर के बातचीत करना स्टार्ट कर दे जिनकी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव है, जिनकी सोच नेगेटिव है, तो उनकी सोच इनके ऊपर हावी हो जाएगी। ये लोग इन्फ्लुएंस बहुत जल्द हो जाते हैं लोगों की बातों से, लोगों की बातों में जल्द आ जाते हैं। दिक्कत ये होती है लोगों की एनर्जी इनको इफेक्ट बहुत करती है। ऐसे लोगों को नज़र बहुत लगती है। अब नज़र लगी तो आपको लगेगा कि वो सामने वाला गंदा इंसान है, उसने मुझे नज़र लगा दिया, या वो जादू टोना करता है। नहीं, यहाँ गलती आपकी सोल की है। आपकी सोल की एनर्जी बहुत वीक है। जिस इंसान को नज़र लगती है उस इंसान को अपने सोल के ऊपर, अपनी आत्मा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को डेली रामायण पाठ करना चाहिए, डेली, कभी भी मिस नहीं करना है। जब भी टाइम मिले आपको रामायण पाठ करना है। आपको हनुमान चालीसा यदि आप नहीं पढ़ना चाहते तो सुनिए, इससे आपकी जो आत्मा है उसको बल मिलेगा। आपकी आत्मा फिलहाल अभी 50% जगी हुई है, 50% सोई हुई है। आपकी सोल की एनर्जी बहुत वीक है। मैं आपकी बात कर रही हूँ जिनकी ये हथेली है। आपको अपने इस सोल की एनर्जी के ऊपर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। आपको रामायण पाठ करना है, डेली करना है। सिर्फ रामायण पाठ करके आप देख लो, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स अभी फ़िलहाल चल रही हैं या पास्ट से चलती आई हैं, वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी। आपने फील क्या होगा, जब भी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है साथ में कुछ बुरा भी हो जाता होगा। ये नज़र लगता है, यानी आपके साथ कुछ अच्छा हुआ, आपने कुछ परचेज़ किया या आपकी जॉब बहुत अच्छी जगह पे लग गई। अब उसकी जानकारी तो आपके अपनों को होगी, आपके दोस्तों को होगी। अब क्या है कि जिनको आप जानते हैं यदि वो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई राम जी का अवतार तो है नहीं, देवता तो है नहीं। अब जो देवता है उनको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिनकी सोल जागृत है, जिनकी सोल जगी हुई है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है अपनी लाइफ में। तरक्की कर रहा है तो अच्छी बात है, यदि नहीं कर रहा है तो करना चाहिए। उनकी सोच ऐसी होती है। लेकिन इस कलयुग में 1% या उससे भी कम लोग ऐसे हैं जो दूसरों का भला चाहते हैं। यहाँ आप अच्छा कर रहे हैं तो आपके अपनों को बहुत बुरा लगता है और उनकी जो वो निगेटिव एनर्जी है वो आपके ऊपर अटैक कर देती है।
तो रामायण पाठ आपको करना है, नज़र बहुत लगेगी आपको, और आपकी लक लाइन भी यही बता रही है, नज़र बहुत लगती है ऐसे लोगों को। आपकी लाइफ में एक दिन अच्छा, मतलब आज बहुत खुश हूँ मैं, कल कोई इश्यूज आ गया। ये तो हो गई माउंट की बात। अब यदि आपका मून माउंट वीक है तो ये क्या करता है, अब देखो, दोनों मंगल वीक था, इनकी हथेली में है, तो एक ने हेल्थ इश्यूज दे दिया, दूसरे ने सोल की एनर्जी को वीक कर दिया। यानी ऑब्वियस है कि डिस्टर्बेंस आते रहते हैं लाइफ में, प्रॉब्लम्स हर्डल्स आते रहते हैं, अच्छा हुआ फिर कुछ ना कुछ बुरा हो गया, ये वाली प्रॉब्लम रहती है। सोल कमज़ोर है, इनकी आत्मा की शक्ति कमज़ोर है। अब यदि मून माउंट वीक है तो ये डिप्रेशन पैदा करता है। यानी प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी हो, इंसान हमेशा सोचते रहता है, और सोचता क्या है, नेगेटिव, अच्छा नहीं सोच पाता। कोशिश करता है अच्छा सोचने की, बस सोच ही नहीं पाता, क्योंकि मून माउंट आपका वीक है तो आपकी सोचने की जो क्षमता है, आपकी दिमाग की जो पॉजिटिविटी है वो कम हो जाती है। आप कल्पना भी करते हैं तो डरे डरे करते हैं कि कुछ बुरा ना हो जाए, मैं कुछ अच्छा सोच रहा हूँ, कल को कुछ बुरा ना हो जाए। इनके साथ ये प्रॉब्लम होगी। ये जब भी आप भविष्य को लेकर के प्लानिंग करते होंगे तो हमेशा मन में एक बात का डर रहता होगा, आप कुछ बुरा ना हो जाए। घबराहट होती है ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा, प्रॉब्लम आ गई तो घबरा जाते हैं। अब होता क्या है ना कि जब प्रॉब्लम आपके दरवाजे तक आती है, देखिए लाइफ में सभी की प्रॉब्लम आती है, किसी की भी लाइफ यूँ ऐसे ही हवा के झोंके की तरह नहीं निकलती है, प्रॉब्लम सभी की लाइफ में आती है। लेकिन क्या है कि कुछ लोग प्रॉब्लम को फॉर ग्रांटेड नहीं लेते, उनको पता है कि समस्या आई है तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा, मैं अच्छे से फेस करके निकल जाऊंगा। लेकिन इन्हों के साथ क्या है कि छोटी प्रॉब्लम भी आ गई, बस इनको लगता है कि अब इससे बाहर मैं निकल ही नहीं पाऊंगा, मैं करूं तो करूं क्या, फंस के रह जाते हैं। यानी प्रॉब्लम के महाजाल में, प्रॉब्लम छोटी सी है लेकिन इनको वो बड़ा जाल महसूस होता है। प्रॉब्लम बिल्ली है, इनको शेर महसूस होता है, तो वो समस्या समाधान होने में लंबा वक्त लग जाता है, ये दिक्कत है। तो ऑब्वियसली बात है, ये तीनों माउंट आपका वीक है तो उस पर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। एक तो मैंने आपको बता दिया, अभी मैं पूरे एनालिसिस के दरमियान ही आपको रेमेडी बताते चली जाऊंगी, क्योंकि क्या होता है जब एनालिसिस मैं ख़त्म करके प्रोवाइड कर देती हूँ उसके बाद मुझे खुद में दिक्कत आती है। जब वो पूछते हैं कि इसका क्या रेमेडी होगा तो मैं सोचती हूँ कि आखिर कौन सा पाम था, मैं भूल जाती हूँ। एनालिसिस करते वक्त चीज़ें याद रहती हैं, एनालिसिस के जस्ट बाद ही, क्योंकि लगातार 3-4 एनालिसिस होते हैं तो इस वजह से मेमोरी मेरी उतनी स्ट्रांग नहीं रह पाती है कि मैंने इनके पाम में क्या देखा तो फिर से इनके पाम को देखना होता है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए मैं एनालिसिस के दरमियान ही आपको रेमेडी बताते हुए चलती हूँ, जो चीज़ें मुझे फील हो रही हैं, और कुछ रेमेडी मैं अलग से आपको प्रोवाइड कर दूँगी। जैसे आपके मून माउंट के ऊपर एक क्रॉस का साइन बन रहा है, काफ़ी स्ट्रांग क्रॉस का साइन है, तो क्रॉस का साइन जब बनता है ये डिप्रेशन देता है। छोटी प्रॉब्लम आपको बड़ी लगती है, आप कभी भी अच्छा नहीं सोच पाते हैं, मन में एक भय सा रहता है। सिंपली जो मून माउंट के वीक होने का रिजल्ट है ये भी वही रिजल्ट देता है। बट यहाँ पर एक चीज़ ऐड होगी, आपके इस क्रॉस के ऊपर यहाँ छोटा सा गड्ढा बनता हुआ दिख रहा है। ऐसे लोगों को पानी से बड़ी समस्या होती है, डूबने के चांसेस रहते हैं, तो पानी वाली जगहों से दूरी बना करके चलनी है, जैसे तालाब, नदी, समंदर, दूरी बना के रखिए जितना हो सके, क्योंकि साइन है तो रिजल्ट तो देगा ये। और इसका क्या है ना, इसका असर कभी कम नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार प्रॉब्लम आ गई लाइफ में तो आगे नहीं आएगी। मान लो मैंने देखा है कुछ लोगों के हथेली में ये साइन था तो बचपन में वो डूबते डूबते बचे थे, तो उन्होंने पूछा कि क्या ये ख़त्म हो गया इसका प्रभाव। मैंने कहा नहीं, ये साइन बहुत नेगेटिव है इसका। ये जब भी आप रिस्क लोगे पानी को लेकर के, ये खतरा देगा आपको, तो वो करना नहीं है। पानी से दूरी बना के चलनी है, जहाँ तालाब हो, नदी हो, समंदर हो, रिस्क नहीं लेना है। आपकी हथेली में नेशनल फेम अच्छा खासा है, जॉब, वैसे जॉब वाली हथेली है ये। आपको यदि ये समझना हो कि सामने वाला कितना तरक्की करेगा, उसकी हथेली में, उसके भाग्य में वो क्या लेकर के आया है, उसकी तरक्की का दायरा कितना बड़ा होगा, आपको कुछ नहीं करना है। नहीं आती पाल्मिस्ट्री, अच्छी बात है, कोई ज़रूरत नहीं सीखने की। आपको ध्यान देना है, इसे कहते हैं हेल्थ लाइन। अब क्या है कि पाल्मिस्ट्री में कोई फिक्स्ड नहीं है कुछ,
आपका दिमाग, आपकी सोच, आपका नॉलेज, आपने किससे सीखा, इस पे डिपेंड करता है कि आप किस लाइन को किस तरीके से देखते हैं। जैसे पहले के ज़माने में ये जो हार्ट लाइन है आपकी, इससे पूरी ज़िंदगी डिस्क्राइब की जाती थी कि कब क्या होगा, पास्ट प्रेजेंट सब कुछ बता देते और परफेक्ट बताते थे। आजकल तो चलो है ही नहीं वो ज्ञान किसी के पास, लेकिन वो बता देते थे हार्ट लाइन की मदद से, और इसी को जीवन रेखा भी कहा जाता था उस ज़माने में। लोगों का मानना था, जो एंशिएंट पाल्मिस्ट्री में लोगों का मानना था कि जो हार्ट लाइन है वो आपकी हार्ट बीट बताती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपकी ज़िंदगी आप कब तक जियोगे ये तो आराम से बता सकती है। तो इसीलिए इसको ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे पाल्मिस्ट्री आगे बढ़ी तो नॉलेज में थोड़ी बढ़ोतरी हुई, तो इसे हम एग्जैक्ट मानते हैं कि हाँ ये अच्छे से बता देती है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ओके, तो यहाँ क्या है कि इसको हेल्थ लाइन कहा जाता है, बट मैंने पहले भी बोला है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लाइन को किस तरीके से देखते हैं। मेरे हिसाब से ये आपकी तरक्की को बताता है, ये मेरा ज्ञान है, मैंने जिनसे सीखा है ये उनका ज्ञान है। तो ये आपकी तरक्की को बताता है। इसकी साइज़, जैसे मून माउंट, माफ़ कीजिएगा, सन माउंट के ऊपर बनने वाला ट्राइंगल, उसकी साइज़ बता देता है कि आपकी तरक्की अभी तक की कितनी है और आगे क्या होने वाला है। तो जैसे अभी तक की तरक्की इनकी मध्यम स्तर की मुझे लग रही है, तो ये फिलहाल यहीं पे जाकर के स्टॉप हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा बड़ी तरक्की मिलती हुई नहीं। वो तरक्की मिलने वाली हथेली फिलहाल तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और यही आप देखना, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, IAS IPS होते हैं, उनकी हथेली में ये वाली लाइन बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। कभी मौका मिले तो ध्यान देना उनकी हथेली पर। जुपिटर के माउंट पर ट्रायंगल के साइन का पाया जाना आपकी उच्च स्तरीय बौद्धिक क्षमता के बारे में बताता है। काफ़ी कठिन हिंदी वर्ड है। ये कहने का मतलब शॉर्ट में समझिए, आपका दिमाग बहुत शार्प है। शार्प मतलब ये नहीं है कि आप बिजनेस माइंडेड हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर एक जैसे मैं बताती हूँ आपको, आप वो वाला देखो, जब ट्रायंगल का साइन मर्क्यूरी के माउंट पर होता है तो ये आपके अंदर बिजनेस माइंडेड आपको बनाता है। आप शार्प होते हैं, आप लोगों से काम निकलवाना जानते हैं। इनके साथ वो वाला नहीं है। गुरु पर्वत है ये। ये जनहित, लोक कल्याण, अगर इनसे कोई सलाह लेने आए तो बहुत अच्छे से बता देंगे कि तुम्हारे लिए क्या सही है, तुम्हारे लिए क्या गलत है। अगर फैमिली में कोई डिसीजन लेना हो, इनका डिसीजन काफ़ी परफेक्ट होता है। नॉलेज बहुत होता है इन लोगों को, व्यवहारिक ज्ञान बहुत होता है, ज्ञानी होते हैं। इन शॉर्ट समझिए, ज्ञानी होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं। इनको हालात से कोई भी प्रॉब्लम है, अपने ऊपर अगर प्रॉब्लम आ गई तब तो ये पूरी तरह से कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन किसी के लाइफ में यदि कोई इश्यूज़ चल रहा है तो उससे बाहर निकलने का रास्ता ये उसको दिखा सकते हैं। ये रिश्तों को बना करके रखना चाहते हैं, रिश्तों को तोड़ना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि जो भी रिश्ते हैं वो कायम रहे, भले खटास है लेकिन टूटे ना। वो होता है ना कि धागा यदि टूट जाए तो फिर जुड़े तो गांठ बने, वो वाला इनको पता है कि यदि रिश्ता मैंने तोड़ा या किसी वजह से टूट गया तो फिर पहले जैसा हो नहीं पाएगा। वो तो मेंटेन करके रखना चाहते हैं। बहुत सेमी होते हैं, इंसान बहुत अच्छे होते हैं ये लोग, जिनके जुपिटर के माउंट पे ट्रायंगल का साइन पाया जाता है। आपको ज़मीन के साथ घर का यदि सपना है, सपना हो ना हो, पूरा तो होगा। ज़मीन के साथ घर मिलेगा आपको, मतलब आप खरीदेंगे। ये ट्रायंगल काफ़ी बड़ा है, बट ये कंप्लीट नहीं है ये वाला ट्रायंगल। और साइन पाल्मिस्ट्री में कंप्लीट ना हो तो रिज़ल्ट नहीं देता। तो मे बी इन फ्यूचर ये कंप्लीट हो जाए। देखो, साइन जो होते हैं वो बनते बिगड़ते रहते हैं, और कभी कभी टाइम, बहुत लंबे टाइम से समय आपका या भाग्य आपका लंबे समय से आपका साथ नहीं दे रहा है तो काफ़ी साइन मंद पड़ जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। ये भी देखा है मैंने। हथेली आपको सोई हुई दिखाई देती है। आपकी हथेली को मैं सोई हुई हथेली तो नहीं कह सकती, हथेली बहुत अच्छी है। अगर ये सारी दिक्कतें नहीं आती तो आप बहुत कामयाब होते अभी तक। ये सारी दिक्कतें नहीं आती तो, यानी यदि आपका सोल इतना वीक नहीं होता, हेल्थ इश्यूज़ नहीं आते, मेंटली प्रॉब्लम को देखते ही घबराते नहीं, नज़र नहीं लगती, फिर
दिक्कतें नहीं आती, ये चीज़ें हैं। बट क्या है ना कि जब इतनी सारी प्रॉब्लम होती है तो इंसान चाह करके भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाता। हथेली बहुत अच्छी है आपकी। कुछ वक्त आपका डिप्रेशन में भी बीता होगा इस वजह से। साफ सुथरी हथेली है। यहाँ पर मूल के साइन का पाया जाना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे लोग जीवन में कभी ना कभी गलत संगति में फंसते हैं, गलत लोगों के बीच घिर जाते हैं, और जब तक इनको एहसास होता है तब तक देरी हो जाती है। बट क्या है कि इनको रूल कर रहे हैं केतु। इनके डेट ऑफ बर्थ में इनका जो लाइफ पाथ नंबर है वो 7 है। तो केतु जब आपका रूल करता है, केतु जब आपको रूल करता है, तब आप प्रॉब्लम में फंसते ज़रूर हैं, लेकिन इतना नहीं उलझते कि उससे निकल ना सके। आप निकल भी जाते हैं और सीख बड़ी अच्छी मिलती है आपको। तो जिनके भी हथेली में यहाँ पर मूल का साइन होता है, रिजल्ट तो ये 100% देगा। इंसान कह ही नहीं सकता कि मैं गलत संगति में नहीं था। मैंने अभी तक जितने भी पाम देखे हैं, ये मूल का साइन 100% रिजल्ट देता है। और इनकी लाइफ में ऐसा मोमेंट आया होगा जब इनको फील हुआ होगा कि इस इंसान के साथ मुझे कनेक्शन नहीं बनाना चाहिए था, ये मेरे लिए हार्मफुल हुआ, ये टाइम मेरे लिए सही नहीं था बिकॉज ऑफ वो जो डिसीजन मैंने लिया। तो ये चीज़ें होती हैं। बट 7 जब आपको रूल करता है तो ये आपको प्रोटेक्ट भी करता है। ये आपको गलत रास्ते पर भले आप चले गए हों, लेकिन आपको ये सचेत करता है, आगाह करता है, बचाता है, साथ ही स्टार्टिंग की लाइफ में स्ट्रगल करवाता है। न्यूमरोलॉजी की तरफ जब जाएंगे तब इसको लेकर के चर्चा करेंगे। अभी इसको चर्चा करने लगेंगे तो फिर बाकी चीज़ें छूट जाएंगी, तो वेट करते हैं उसका। आपके ब्रेसलेट पर मूल का साइन है, और यकीन मानिए मूल का साइन यदि सेंटर में होता है, 35 आते आते ये लोग बहुत रिकॉग्निशन बहुत मिलता है, इनको फेम बहुत मिलता है। पैसा ऑब्वियस है, जब आपके पास रिकॉग्निशन है, फेम है, पैसा तो आएगा ही। थोड़ा सा साइड में है तो इस हिसाब से अभी तक आप पैसे के मामले में तो कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए थी। लोग लाखों ना सही, हजारों ना सही, कम से कम लोग आपको आपके काम की वजह से प्रेज करने लगे होंगे। अगर नहीं लगे हैं तो ये शॉकिंग है मेरे लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपके काम की वजह से जो भी वर्क आप करते हैं, आपको लोग पसंद बहुत करते होंगे। साइन है तो रिजल्ट देगा, बट क्या है कि मंद है, बहुत स्ट्रांग नहीं है मूल का साइन, इसीलिए बहुत ज़्यादा वो फेम वाली चीज़ें तो नहीं हो रही हैं आपकी लाइफ में। बट आपको आपके काम की वजह से लोग मानते बहुत होंगे। ये बात तो लोग कहते होंगे कि आप परफेक्ट हैं अपने वर्क में। कभी कभी क्या होता है ना कि हथेली में साइनें अच्छी होती हैं, हथेली का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, तब यदि माउंट्स की वजह से प्रॉब्लम देखते हैं तो बहुत, हमें भी जो भी एनालिसिस करता है उसे भी बुरा लगता है। इतनी अच्छी हथेली थी बट देखो स्ट्रगल रह गया। आपकी हथेली यूं अगर आप नहीं बताते और आपकी धन रेखा को अगर मैं इग्नोर करके चलती तो मैं ये कह सकती थी कि आपके पास करोड़ों की इनकम होगी, अगर मैं इग्नोर करके चलती। लेकिन जब आपकी हथेली को देखा और आपकी धन रेखा को देखा तो लग रहा है कि पैसे की प्रॉब्लम है। और एक होता क्या है कि जब आपकी लक लाइन फैल जाती है, जैसे कि इनकी लक लाइन को देखिए फैली हुई है, अब ये क्या बतलाती है कि इनकम भी है तो वो फिर खर्च हो जा रहा है, पैसे की बचत नहीं हो पाती है। धन रेखा आपकी जैसे ही फैली, बचत वो ये एकदम से ख़त्म कर देती है, इंसान पैसा नहीं बचा पाता। अब मान लो पैसा आया तो गया कहाँ, खर्च कहीं पर तो हो रहा है ना, ये प्रॉब्लम होती है। यानी किसी ना किसी तरीके से पैसा फिसल जाता है, बैंक बैलेंस नहीं बन पाता है। और धन रेखा का स्वरूप आपका कभी भी बहुत शानदार मुझे नहीं लग रहा है। आगे देखेंगे क्योंकि इस पिक में तो यहाँ पर भी फैली हुई दिखाई दे रही है, बट दूसरी पिक में देखेंगे जब एनालिसिस को आगे बढ़ाएंगे, बाद में देखते हैं। बाकी इस पिक में मुझे क्या दिखाई दे रहा है वो भी देख लेते हैं। इसे कहते हैं धन का कटोरा, पामिस्ट्री में कहा जाता है इसको। धन का कटोरा इसलिए क्योंकि बचत करवाता है ये। अब क्या है, अब इसका मतलब ये नहीं कि इतना बड़ा ट्रायंगल है। अब लोग क्या करते हैं, बाकी पामिस्ट्री ये दिखे भैया आप अरबों कमाएंगे, आप नहीं, अरबों नहीं कमाएंगे आप। मान लीजिए इतना बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, क्लोज है, तो बचत बहुत करेंगे आप। आपकी कमाई मान लो आपकी कमाई 10,000 रुपये, एग्जाम्पल लेके चलते हैं,
तो आप उसमें से 1,000 रुपये ही खर्च करोगे, 9,000 बचा लोगे। यानी कैसे भी करके बचत अच्छी कर लेते हैं ये लोग। अब मान लो इतना छोटा ट्रायंगल है तो क्या पैसा कम आएगा? पैसा कम नहीं आएगा, पैसा तो आएगा ही। आप खर्चा बहुत करते हैं, पैसा नहीं बचेगा, बचेगा ही नहीं पैसा। अगर आप 10,000 कमा रहे हैं तो शायद 500 बचाएं आप, ये वाली दिक्कत आती है। तो उससे अरबों करोड़ों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना बड़ा ट्रायंगल है। ये मुझे देख कर के हंसी आती है जब लोग ऐसा कहते हैं। माइंड लाइन आपकी स्टार्ट हुई मंगल से। मंगल से जब आपकी माइंड लाइन स्टार्ट होती है, ऐसे ही लोग ख्याली पुलाव बहुत पकाते हैं, मतलब खोए रहते हैं सपनों में। रियल लाइफ भी इनको रील लाइफ लगती है, रियल नहीं, रील लाइफ लगती है। जो मूवी देखा, अब उसी कैरेक्टर में घुस गए, अपने आप को वही सोचने लग गए। और ज़िंदगी होता क्या है कि मूवी जब आप देखते हैं तो 3 घंटे की होती है और उसी में किसी इंसान की पूरी लाइफ दिखाई जाती है। अब प्रॉब्लम आई तो कितनी देर रहेगी? यही ना कि 10 मिनट 15 मिनट, मूवी है ही 3 घंटे की, तो 10-15 मिनट ही प्रॉब्लम दिखाएगी ना। तो ये नहीं समझ पाते हैं कि 3 घंटे में किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी दिखाई जा रही है। ये सोचते हैं कि यार प्रॉब्लम आई भी तो देखो, हीरो है वो तो आराम से निकल गया इस प्रॉब्लम से। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब तक ज़िंदगी को ये करीब से नहीं जानते हैं तब तक इनको ज़िंदगी बहुत ही आसान लगती है, बहुत आसान है। वैसे ज़िंदगी आसान है, ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी, ज़िंदगी बहुत आसान है। बट ये जो ख्वाहिशें हैं ना हमारी, ये जो ख्वाहिशों का गुच्छा है दिमाग में चलते रहता है, इसी वजह से ज़िंदगी कठिन हो जाती है। ज़िंदगी बहुत आसान है। अगर आपके मन में कोई ख्वाहिश ही ना हो तो कितनी आसान है फिर। तो ज़िंदगी वैसे आसान है, बट क्या है ना कि अब इंसान मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहता है, यहाँ सुख की सारी सुविधाएं हैं, तो हर इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ में भी सुख की सारी सुविधाएं हो। तो वो ख्वाहिशें रखना बहुत आवश्यक है। ख्वाहिश यदि नहीं होगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे आप? तो यहाँ पर क्या होता है कि ये रियलिटी ऑफ लाइफ नहीं समझ पाते हैं। इनको लगता है कि किसी फील्ड में जाएंगे, आराम से मेहनत करेंगे और देखो 2-3 मंथ 1 साल के अंदर पूरा जो वो महकमा है वो एकदम से जय जयकारा करना स्टार्ट कर देगा मेरा। बट ऐसा होता नहीं है ना। किसी भी फील्ड में आपको अच्छा करने के लिए टिकना पड़ता है, 10-15 साल वहाँ देने होते हैं। उसके बाद जा करके कहीं कलयुग में इंसान रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ भाई ये इंसान अच्छा है, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। तो टाइम लगता है इनको वो चीज़ समझ में नहीं आती। और जब ज़िंदगी समझ में आती है, जब ज़िंदगी का ताना बाना समझ में आता है तो बहुत दुख होता है। तब लगता है कहाँ आ गए, क्यों आ गए, कितने अच्छे थे, वो वक्त कितना अच्छा था जब एटलीस्ट सपने तो थे, अब तो सपने भी नहीं है। तो अचानक से ना इंसान नींद से जागता है तो वो वाली फीलिंग इनको आती है कि एक झटका सा लगता है। और ये लगता ही है, तब जाकर के ज़िंदगी समझ में आती है। तो लाइफ में इवेंट ऐसे आए होंगे जब इनको समझ में आया होगा कि जो सोचा था लाइफ वैसी नहीं है। और इसके साथ ही इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, आत्मविश्वास, वो कम पाया जाता है। और इनकी माइंड लाइन की स्थिति अच्छी बेहतर होते हुए मुझे दिखाई दे रही है 33.5 34 मान करके चलो आप, 34 से 34 के बाद से ज़िंदगी इनको अच्छे से समझ में आने लगी। धीरे 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 करके ज़िंदगी का पूरा ताना बाना समझ में आने लगा। और जैसे जैसे उम्र इनकी बढ़ती जाएगी, धार्मिकता बढ़ती चली जाएगी। और माइंड लाइन की स्थिति काफ़ी अच्छी है, तो मतलब सपने वही देखने हैं जो पूरा हो सके, ऐसी वाली स्थिति है। भगवान पे आस्था अधिक रहेगी। जिनके भी डेट ऑफ बर्थ में बर्थ नंबर हो या लाइफ पाथ नंबर हो 4, 7, 8 होता है, मैक्सिमम ऐसे लोगों के केतु माउंट के ऊपर मैंने ट्रायंगल का साइन देखा है। अब ये ट्रायंगल क्या होता है, इंसान को स्पिरिचुअल बनाता है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि स्पिरिचुअल इंसान होता क्यों है अगर ये नंबर्स हैं उनके साथ। ऐसे लोगों के ऊपर नंबर के हिसाब से शनि नंबर 8, राहु नंबर 4, केतु नंबर 7 नज़र रखता है, बचपन से ही नज़र रखता है। अब नज़र बचपन से है तो हार्डल्स देता है, दिक्कतें देता है बचपन में, रुकावटें बहुत पैदा होती है लाइफ में। अप टू 30 बहुत लकी हैं आप तो 30 साल तक रुकावटें फेस करेंगे आप। थोड़े से अनलकी हैं तो 35, और कुछ ज़्यादा अनलकी हो गए तो 40, और बहुत अनलकी हैं तो 45। इतना तो प्रॉब्लम आपको देखना ही है। हाँ, बहुत कम ऐसे लोग हैं, रेयर हैं, 1% हैं
जिनका डेट ऑफ बर्थ 478 या मतलब लाइफ पाथ नंबर 478 हो और उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ 30 तक रही है, तो बहुत लकी इंसान है वो, मैं यही मान कर चलती हूँ। स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो स्टार्टिंग में जब आपको प्रॉब्लम फेस करनी होती है तो आप अपनी उम्र से परिपक्व हो जाते हैं। 30 आते आते आपकी जो सोच है वो 50 वाली हो जाती है, 35 आते आते आपकी सोच 55-60 वाली हो जाती है, यानी तजुर्बा बहुत होता है। कुछ इनके पास इतना तजुर्बा होता है कि आप अभी नहीं, स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन लेते हैं लोग, इतने गलत ले लेते हैं कि आपको हैरानी होगी जब आप इनकी कहानी जानेंगे। तो आपसे ये गलती हुई है, लोग पूछेंगे इनसे आपसे हुई है, क्योंकि बहुत स्मार्ट होते हैं। 30+ होते होते 35+ होते होते इतना नॉलेज इनके अंदर भर जाता है, इतनी समझ आ जाती है कि कभी कभी लोगों को हैरानी होती है कि क्या एक लाइफ टाइम में इतनी नॉलेज गेन कोई कर सकता है। बट ये इनकी ज़िंदगी है जिसने इनको इतना तजुर्बा दिया है। और जब कभी भी ये अगर किसी को बताते होंगे कि मेरे से ये गलती हुई थी पास्ट में, कोई यकीन नहीं करता होगा, कोई भी नहीं। अब यहाँ पर ट्रायंगल का साइन होता है, तो ये आप लिखवा करके रख लो। ओल्ड एज आते आते इनको फैमिली लाइफ से ज़्यादा अच्छी स्पिरिचुअल लाइफ लगने लग जाती है, और अकेलापन भाता है इन लोगों को, अच्छा लगता है अपने आप, मी टाइम बहुत अच्छा लगता है, अपने आप के साथ समय गुजारना। और उम्र जैसे बढ़ते जाएगी तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान भी बढ़ता जाएगा आपका, तो स्पिरिचुअल तो हैं आप, और आगे और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होते हुए दिख रही है। उंगलियों पर इस तरह से यदि तिरछी रेखाएं हैं तो ये प्रॉब्लम देती है। आपका जुपिटर का फिंगर छोटा है और जुपिटर का माउंट ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, तो जिस वजह से फैमिली लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा सॉलिड, बहुत अच्छी फाउंडेशन वाली नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं दिक्कतें तो रहेंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होंगी ही होंगी, और मिसअंडरस्टैंडिंग होने के पीछे रीज़न ये है कि कम्युनिकेशन आपका वर्क प्लेस पर तो ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, कम्युनिकेशन आपका बहुत शानदार नहीं है, लेकिन फैमिली लाइफ की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर इंसान सोच करके तो नहीं बात करता, तो यहाँ पर ये दिक्कतें निखर करके सामने आएंगी। मैं उभर करके बता रही थी बट नहीं, निखर करके सामने आएंगी। यानी आप गलत ना होते हुए भी गलत साबित हो जाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, सामने वाले को समझ में कुछ और ही आ जाता है। और यहाँ ये भी प्रॉब्लम आती है कि आप समझा भी नहीं पाते हैं। आपको लगता है कि आपने सब कुछ बता दिया, लेकिन नहीं, आपके बताने का तरीका ही गलत होता है, तो सामने वाला तो गलत समझेगा ही। ये प्रॉब्लम तो रहती ही है, और इसी वजह से फैमिली लाइफ में दिक्कतें देखने को मिलती हैं। वर्क प्लेस की बात की जाए तो दिमाग बहुत चलता है आपका, आपको पता है कहाँ पर कितना बोलना है, और ये भी हो सकता है कि तजुर्बा काफ़ी है तो ज़िंदगी बेहतर तरीके से समझ में आ गई है, आपको सीखा काफ़ी है पास्ट से। तो स्टार्टिंग में जब इनिशियल स्टेज की मैं बात कर रही हूँ, अप टू 33, उतना तो नहीं वर्क प्लेस पे आप सोच समझ के बात करते होंगे, लेकिन धीरे धीरे अब जिस एज में आप हैं, क्योंकि ये साइन काफ़ी निखर करके सामने आई है, ट्रायंगल का साइन है, शार्प माइंड है आप, काम निकलवाना जानते हैं, आप अपने दुश्मन से भी काम निकलवा सकते हैं यदि आपका काम वहाँ पर हो तो, यदि आपको वहाँ से बेनिफिट हो तो। और सलाह बहुत अच्छी देते होंगे आप, किसी की भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, आपके पास आए, वो सलाह अच्छी देते हैं ऐसे लोग। ये सारी उंगलियों के बीच में स्पेस हो, बचत नहीं हो पाती है, आपको रेमेडी करना है पैसे को बचाने के लिए। आपके जुपिटर के माउंट पर डमरू का साइन है, मैं देख, कंप्लीट नहीं है बट ठीक है, मान लेते हैं इसको, डमरू का साइन कंप्लीट नहीं है लेकिन पूरी तरह से, हाँ डमरू का साइन। इसको आप 2 ट्रायंगल भी मान सकते हैं और ड्रम का साइन भी मान सकते हैं। 2 ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली बात है, नॉलेज बहुत है, आप टीम मैनेजमेंट में कमाल के होंगे, आपको पता होगा कि किस इंसान के अंदर क्या काबिलियत है और किस इंसान से आउटपुट कितना बेहतर लिया जा सकता है। तो टीम मैनेजमेंट कमाल के होते हैं आप लोग टीम मैनेजमेंट में। और आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, वो आपके लिए लाभकारी होगा। आप भगवान शिव की पूजा कीजिए, डेली कीजिए, जल अर्पण कीजिए उनको, जैसे भी जिस तरह से भी आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं उस तरीके से कीजिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और कहीं ना कहीं आपकी हथेली में साइन है तो आपको कहा भी यही जा रहा है कि यदि आप शिव के प्रति आस्था को बढ़ाएंगे तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो बेहद कम हो जाएगी, या अभी तक जो भी आपने फेस किया है वो कम हो जाएगी।
लकी साइन माना जाता है इसको। और ऐसे लोग थोड़े से वो होते हैं, जैसे अभी चलो ठीक है आप 33 के बाद मटेरियलिस्टिक हुए हैं, बट ओल्ड एज आते आते जब आप ऐसा लगेगा कि चलो ठीक है अब फैमिली को पैसे की उतनी ज़रूरत नहीं है, तब आप प्रीफर करेंगे फैमिली से ज़्यादा भक्ति की तरफ ध्यान देना, यानी ज़्यादा टाइम आपका भगवान के प्रति ही आस्था में बीतेगा। ऐसे लोग काफ़ी स्पिरिचुअल होते हैं, आस्था बहुत होती है भगवान पर, खुद से भी ज़्यादा। ज़िद्दी तो रहे आप बचपन से ही, इसमें तो कोई शंका नहीं है, और जो मन में आता है वही आप करते हैं। दोस्तों की संख्या आपकी ना के बराबर होगी, वैसे अकेलापन अच्छा लगता है। और नंबर 7, नंबर 4, नंबर 8 की प्रॉब्लम यही है कि दोस्ती बहुत अच्छी या बहुत ज़्यादा नहीं बना पाते हैं। बट फिलहाल अब तो आप ज़िद्दी नहीं हैं, अब तो आप एडजस्ट करना जानते हैं। अब जिस एज में आप हैं ज़िद नहीं है अब आपके अंदर उतना। लाइफलाइन के एंड पे जाकर के यदि क्रॉस का साइन बनता है, ये अच्छा नहीं माना जाता, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह से किसी की भी हथेली में आपको मून माउंट से आती हुई लाइन अटैच होती हुई दिखे, या तो लक लाइन से या फिर लाइफ लाइन से, तो ऐसे लोगों को पद बड़ा मिलता है। जहाँ भी ये काम करते हैं इनको पद बड़ा मिलता है, और ऐसे लोगों का विदेशी धरती से संपर्क बनता है। अब मुझे ये नहीं पता कि इनका बना है कि नहीं बना है, बट साइन तो हैं आपके फॉरेन कंट्रीज से कनेक्शन के। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि साइन है तो फ़ायदा नहीं मिला, और यदि नहीं मिला है तो अवश्य मिलेगा। और मैंने बता दिया है कि कनेक्शन किस तरह के हो सकते हैं। आप किसी ऐसी जगह पर भी काम कर सकते हैं जहाँ विदेशी धरती से धन आता है। जैसे एक यूट्यूबर के हाथ में ये साइन था, तो ऑब्वियस सी बात है कि यूट्यूब पे जब आप कमाई करते हैं तो वो आपके देश से तो नहीं आता ना पैसा, फॉरेन कंट्री का है ना वो चैनल, यूट्यूब चैनल नहीं, ये जो ऐप है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी हथेली में भी इस तरह के साइन पाए जाते हैं। जुपिटर का माउंट आपका बहुत वीक है लेफ्ट पाम में, तो 25% भी ये साइड इफेक्ट डालता होगा। फैमिली लाइफ अच्छी नहीं है आपकी, बिल्कुल भी नहीं। दुश्मन तो हैं जो आपका बुरा चाहते हैं, या फिर जिस एज में आप हैं जितना नुकसान करना था कुछ लोगों ने किया होगा, कुछ अपनों ने किया होगा। अब तो नहीं है, अब तो जिस एज में आप हैं उस एज में नुकसान होने वाली बात ही नहीं है अब। आपका लेफ्ट पाम आपके राइट पाम से ज़्यादा अच्छा है, तो कहीं ना कहीं कर्मा वीक है, कर्मा में कमी हुई है। और आपका लेफ्ट पाम आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। बट मैं आपको अभी फ़िलहाल 1 साल, यस, आफ्टर 1 ईयर आप बिज़नेस में पैसा लगा सकते हैं। आफ्टर 1 ईयर 52 कंप्लीट होने के बाद, अभी फ़िलहाल तो मैं नहीं कहूँगी। 52 जब कंप्लीट हो जाएगा तब, क्योंकि उसके बाद से कुछ वक्त तक आपका लाइफलाइन काफ़ी बेहतर है। यहाँ पर भी आपकी ये सभी माउंट बहुत वीक हैं, तो साइड इफ़ेक्ट बहुत है लाइफ में। माउंट रामायण का पाठ करना है आपको। रामायण के पाठ करने से भगवान नारायण भी खुश रहते हैं, और जब आप भगवान राम का नाम लेते हैं रामायण पाठ के दरमियान, तो भगवान शिव ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हैं, क्योंकि भगवान राम एकमात्र ऐसे देव हैं जिनकी पूजा स्वयं भगवान शिव करते हैं। तो आप रामायण का पाठ करिए, सारी समस्या का एकमात्र हल है वो। आपकी शारीरिक जो समस्याएं हैं वो भी हल हो जाएगा, फैमिली में जो प्रॉब्लम चल रही होंगी कोई भी, वो हल हो जाएगी। अगर झगड़े हो रहे हैं तो नहीं होगी, ये गारंटी है मेरी, मैंने इन चीज़ों को अप्लाई होते हुए देखा है। रामायण पाठ सबसे बड़ा हथियार है, और उसका ना हिंदी अनुकरण या जो भी कहते हैं उसको, हिंदी जो ट्रांसलेशन है उसको नहीं पढ़ना है, एज इट इज़ जो लिखा गया है उसको पढ़िए। और वाल्मीकि रामायण यदि आपको अवेलेबल हो जाएगा तो वो तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात है। ऐसे लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स ना लगी रहती हैं, और वो प्रॉब्लम्स इसलिए लगी रहती है क्योंकि उनकी लाइफ में इनके दुश्मनों की कमी नहीं रहती। बट इसके साइड इफ़ेक्ट अब ख़त्म हो गए हैं, तो इसको लेकर के चर्चा ज़्यादा करने की मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है।
देख लेते हैं आपके पास्ट को तो पहले ही बता देती हूँ मैं, एनालिसिस करने से पहले पास्ट भेज देती हूँ। तो पास्ट तो मैं आपको बता चुकी हूँ, तो जो जो इवेंट होंगे एक दो में उसका डिस्कशन करूँगी, क्योंकि वीडियो बिना कारण के बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। फ्यूचर बताऊँगी एग्जैक्ट। सन माउंट पर यहाँ ये क्रॉस का साइन बन रहा है और हल्का सा यहाँ पर गड्ढा भी होता हुआ दिख रहा है, हल्का सा। इसके दो परिणाम होते हैं, और हल्का सा छोटा सा ये यव की आकृति के शेप में है, नॉट टोटली बट शेप ये लेते हुए दिखाई दे रहे। तो इसके दो परिणाम होते हैं, आपको ध्यान रखना है। एक तो आई साइट प्रॉब्लम आ सकती है, आँखों को लेकर के दिक्कतें, और दूसरी प्रॉब्लम होती है कानूनी दांवपेच में फंसने वाला। बस ये दो दिक्कतें ये दे सकता है। ट्रायंगल बहुत बड़ा है, बट वही है कि इसका बेनिफिट आपको देरी से मिल रहा है। मर्करी के माउंट पर इतना बड़ा ट्रायंगल हो तो ऐसे लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन बनते हैं, बड़े स्पीकर होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर। बट इसका बेनिफिट अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा है कि मिला है आपको। हथेली तो, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना कि 3 माउंट जो कि आपको बूस्टअप करते हैं आगे बढ़ने के लिए जीवन में, वही चीज़ें, वही माउंट आपके डिस्टर्ब हैं। 21 के लगभग भी इश्यूज़ आए हैं आपकी लाइफ में। 23 या 23.5 मान करके चलिए इश्यूज़ आए होंगे। 24 कोई ना कोई खुशी मिली है। 25 के या 25.5 लेकर के चलना है इसको, इस तरह से रिश्ता हुआ है, कहीं पर फिक्स हुआ होगा आपका। 28 इश्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 29 के लगभग कोई ना कोई खुशी मिली, माफ़ कीजिएगा। 27.5 इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं। 28 to 28.5, क्योंकि 4-5 माह का अंतर रह ही जाता है। हैप्पी मोमेंट, कुछ ना कुछ अच्छा हुआ। 29 तो नॉर्मल गया। और 30.5 मैरिज प्रपोजल। 31.5 या 32 के लगभग मान करके चलिए इश्यूज़ आए हैं लाइफ में। 34 के लगभग कुछ अच्छा हुआ। 37 के लगभग भी कोई ना कोई अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। 39 में चेंज आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ चेंज आया। 39 में चेंज आया। 43 में 43.5 एंड 44, क्योंकि 44 मान करके चलिए, 43.5 44 शादी हुई आपकी, जैसे कि आपने बताया। 47 में कुछ अच्छा हुआ। 50 में चेंज आता हुआ दिख रहा है। तो आपसे बात मैंने पास्ट बताया था, आपने बता ही दिया, यहाँ पर अपने बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट किया था। 52.5 कोई ना कोई खुशी मिलेगी आपको। 52.5 52 कंप्लीट होने के बाद कोई ना कोई खुशी मिलेगी आपको। $53 में एक छोटी सी प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है। 53 में छोटी सी, बड़ी प्रॉब्लम नहीं है बट छोटी सी प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट 52 के लास्ट होते ही कुछ मंथ ऐड कर दीजिएगा। 52.5 इसलिए मैंने बोला कि उस वक्त कोई खुशी मिलेगी। एंड 53 में छोटी सी कोई प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। पहले की तुलना में लाइफ काफ़ी स्मूथ होती हुई दिख रही है। और देन उसके बाद 55 में खुशी मिलेगी। 58 में चेंज आता हुआ दिख रहा है। 58 में, और अभी फ़िलहाल जो आपकी एज है उस हिसाब से मैंने एक्स्ट्रा एनालिसिस किया है 7 ईयर का, और मैं मैक्सिमम एनालिसिस करना चाहती हूँ और मैंने किया भी है 5 साल का। हाँ, बहुत बड़ा कुछ प्रॉब्लम आ रहा होता है या आने वाला होता है तभी मैं पहले ही आगाह कर देती हूँ। तो आपकी लाइफ फ़िलहाल तो अभी बहुत ज़्यादा स्मूथ है। 7 साल काफ़ी ज़्यादा हो गया फ्यूचर के लिए बताना, इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगी, क्योंकि ये फिर कुछ चीज़ें यदि चेंज हो जाए तो कंप्लेन करने का मौका मिल जाता है लोगों को, तो वो नहीं होने देना है। उतना ही बताऊंगी मैं जितना कि परफेक्ट है। अगर चेंज होता भी है तो बहुत मिनिमम होगा इससे 7 साल में। तो ये 7 साल का मैं परफेक्शन के साथ आपको बता दिया है। ये आपका फ्यूचर एनालिसिस है, जहाँ
52 कंप्लीट होने और 52.5 होने से पहले कोई ना कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। 53 के आसपास इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं। 55 में गुड न्यूज़ कुछ मिलेगा। 56, 57 काफ़ी स्मूथ जाएगा। 58 में चेंज आ रहा है। ये आपका, इससे ज़्यादा का एनालिसिस मैं नहीं करूँगी, इससे ज़्यादा का फ्यूचर मैं आपको नहीं बताऊँगी। मूलांक, आपका मूलांक कितने टाइम कट करके मैंने बोला है, आपका मूलांक 1 यानी आपका बर्थ नंबर 1 और आपका लाइफ पाथ नंबर 7 है। 1 जब आपको रूल करता है यानी सन आपके ग्रह स्वामी हो जाते हैं, तो सूर्य के जितने भी गुण हैं वो सभी आपके अंदर पाए जाते हैं। आप लोग किसी भी फील्ड में क्यों ना चले जाएं, वो फील्ड कितना ही नया क्यों ना हो, आप अपनी मेहनत से उस फील्ड में एक अच्छा मकाम बना लेते हैं, अच्छा नाम कमा लेते हैं। बट इसका 100% बेनिफिट आपको नहीं मिला बिकॉज ऑफ ये 3 माउंट और आपकी माइंड लाइन जो कि डिस्टर्ब रही है। ठीक है। एंड सन जब आपको रूल करता है तो ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। आप किसी भी काम को परफेक्शन के साथ करने के आदी होते हैं। यूं ही कोई भी काम किसी ने दे दिया तो चलो आधा सही आधा गलत करके दे दिया, नहीं, आपको देरी भले हो जाए लेकिन काम में परफेक्शन चाहिए, जिस वजह से आपके साथ काम करने की क्षमता कम लोगों के अंदर पाई जाती है। यदि आप टीम के साथ वर्क करते हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी टीम उस काम में परफेक्ट हो। आपने कहा तो एज इट इज़ वही वैसा ही होना चाहिए, जिस वजह से आपकी मदद करने वालों की संख्या बहुत कम हो जाती है और आपको अधिकतर जो काम होता है वो खुद ही करना होता है परफेक्शन के कारण। आपको इम्परफेक्शन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो सन की जो ऊर्जा है वो आपके अंदर महसूस की जाती है। लेकिन मार्स के सही नहीं रहने के कारण या मार्स के बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाने के कारण, मून की बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाने के कारण, वो जो पॉजिटिविटी है जो सन के अंदर है, जो तेजस्वी व्यवहार होता है, तेजस्वी टाइप मतलब एनर्जी होती है, वो आपके अंदर मिसिंग है। लेकिन इतनी ज़्यादा वीक माउंट होने के बावजूद भी आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे से मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे। ऐसा नहीं है कि कोई भी हर्डल्स आया, कोई भी प्रॉब्लम आई तो आपकी लाइफ रुक गई या आपकी स्थिति पहले से खराब हो गई, नहीं, आप अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे से ही लेकिन अच्छी खासी तरक्की करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से लाइफ लाइन यदि वीनस माउंट को स्पेस देते हुए निकलती है तो ये स्लो प्रोसेस यानी स्लो मूवमेंट को दिखाता है। स्लोली आप प्रोग्रेस करते जा रहे हैं इस तरह से, जब हल्का सा स्पेस देता है तो सन से रूल होने की वजह से फ़ायदा तो मिला है आपको। चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब कभी नहीं हुई, अगर चीज़ें ख़राब भी हुई तो फिर वो संभली और आपने प्रॉब्लम्स से डरे आप स्टार्टिंग में, क्योंकि आपकी मून माउंट बहुत वीक है, बट आपने फेस करने में कमी नहीं छोड़ी। स्टार्टिंग में डर लगा आपको, हो सकता है 2 दिन आप ये सोचने में बिता दिए होंगे आपने इस प्रॉब्लम से मैं कभी बाहर निकल पाऊंगा कि नहीं, लेकिन उसके बाद क्योंकि सन आपको रूल कर रहे हैं तो सही दिशा आपने पकड़ी और उस प्रॉब्लम से आप निकल गए। ये चीज़ें फ़ायदा, इस तरह से सन आपको फ़ायदा पहुंचाता है। उसके बाद बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 जब आपको रूल करता है तो ये केतु है। केतु जब आपको रूल करता है तो आपके बचपन को बहुत हैरश मतलब बेकार बना देता है। बचपन मतलब क्या, 35, 40 अच्छा नहीं गुजरता, दिक्कतें बहुत रहती है। ये आपको दुनियादारी सिखाता है, ये आपको आपके अपनों के चेहरे बता देता है, आपको गलत सही कौन आपका अच्छा है, किसी भी इंसान को रीड करने की, किसी भी इंसान के मन में क्या चल रहा है, सामने वाला आपको लेकर के क्या सोच रहा है, ये सब इनके अंदर जन्मजात पाया जाता है। मतलब बचपन से ही इतनी समझ तो होती है इनके अंदर। साथ ही साथ स्टार्टिंग में प्रॉब्लम इसलिए भी केतु आपकी लाइफ में राइज करता है, देता है, ताकि आपको समझ में आए और आप ब्रह्मांड से जुड़े, आप यूनिवर्स से जुड़े। ऐसे लोगों का मिस्टिकल साइंस यानी मिस्ट्री, रहस्यमयी यूनिवर्स, इन सब की तरफ आकर्षण जाता है, ध्यान जाता है और ये जानना चाहते हैं इस रहस्यमयी दुनिया के बारे में बहुत कुछ। और जब भी मौका मिलता है तब पढ़ते भी हैं। यदि इनके पास अवेलेबल है कोई बुक तो ये चाहते हैं कि उसको रीड करें, उसमें समय दें, जो नॉलेज आम लोगों के पास नहीं है उस नॉलेज को बटोरें। तो इन सब में इनका ध्यान रहता है। तो न्यूमरोलॉजी बहुत मिनिमम मैंने ऐड किया है यहाँ पर, जितनी ज़रूरत है उतना मैंने ऐड कर दिया। अब बात करते हैं आपकी, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बताऊंगी, लकी नंबर्स की बात करें, क्योंकि मेन तो इसीलिए न्यूमरोलॉजी होता है कि आपके लिए लकी नंबर्स कौन से रहने वाले हैं। तो 1, 6 ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। 1 और 6 2 भी रहेगा, बट उसको मैंने ऐड इसलिए नहीं किया बिकॉज आपका मून माउंट सही नहीं है, तो 2 नंबर में यहाँ पर ऐड नहीं करूँगी। 1 और 6 आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। किसी भी मंथ का 1, 6, 10, 15,
19, 24 और 28। ये सभी नंबर आपके लिए काफ़ी लकी रहने वाले हैं। इसके साथ ही यदि कलर की बात की जाए तो येलो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ग्रीन काफ़ी अच्छा रहेगा, स्पार्कलिंग कलर जिसमें चमक होती है, गोल्डन कलर मतलब जिसमें चमक होती है, जो ध्यान आपका खींचता है अपनी तरफ, वो सभी रंग आपके लिए लाभकारी होंगे। 2 रंग से दूरी बनाकर चलें, इनफैक्ट 3 रंगों से दूरी बना करके आपको चलनी है, ब्लैक, वाइट, रेड। डार्क शेड से दूरी बना के चलिए, डार्क है जिसमें थोड़ा सा भी ब्लैक आपको फील हो रहा है, डार्क है, जैसे डार्क ब्लू, डार्क रेड, डार्क यूज़ नहीं करना है कहीं पर भी। और ये 3 रंग आपके लिए अच्छे नहीं हैं। उसके बाद यदि अनलकी नंबर्स की बात की जाए तो वो रहने वाले हैं नंबर 8, नंबर 7 भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। देखो, जब भी केतु, राहु और शनि आ जाए उन नंबर्स को आप जितना हो सके अवॉइड ही कीजिए। तो 4, 8, 7, 9 ये 4 नंबर अवॉइड करके चलने हैं किसी भी मंथ का। आपको मैं बताती हूँ, आप उसको ध्यान में रखना। 4, 7, 8, 9, then 13, 16, 17, 18, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद 22, 26, 25, 27 ये सभी नंबर अवॉइड करके चलने हैं। ज़्यादा तादाद में नंबर्स हैं जो अनलकी हैं आपके लिए। और बस ये हो गया। एंड आपके सवाल देख लेते हैं। ये जो लोन की बात आपने की है, ये शॉर्ट आउट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। 52 कंप्लीट जब होगा तो कुछ ना कुछ अच्छा होने जा रहा है। 52 कंप्लीट, एक मिनट में आपके लकलाइन को भी देख लीजिए। 55 कंप्लीट होते होते आपके ऊपर जो भी लोन है उसको आप चुकता कर देंगे, क्योंकि 55 तक अच्छा टाइम है आपका, बहुत अच्छा टाइम है। तो आपका दूसरा सवाल का जवाब तो एनालिसिस के दरमियान ही आपको मिल गया होगा। पहले ही बता दिया है कि जो पैसा आएगा बचेगा नहीं, रामायण पाठ करिए। ये जो दूसरा सवाल है आपका, आपको तो पता है कि आपने क्या पूछा है। देखिए, आत्मा जब आपकी कमज़ोर होती है तब कोई भी नेगेटिव सोच आपके ऊपर हावी हो जाती है, और ख़ास करके इस तरह की सोच। और जिन लोगों को भी इस तरह की प्रॉब्लम है वो एक चीज़ समझ ले कि आत्मा बहुत कमज़ोर है। तो आपको अपनी सोल के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। इसीलिए आपको रामायण पाठ करने के लिए मैंने कहा है। मैं पहले इसमें जैसे ही आपकी हथेली मेरे सामने आई मैं समझ गई थी कि आत्मा बहुत वीक है। और कभी कभी क्या होता है कि ऐसे ही लोग नशे की लत में चले जाते हैं। तो आपका तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज आपका तो पूरा अमाउंट ही वीक है। यदि आप उस फील्ड की तरफ आपने कभी देखा भी होगा तो हेल्थ इश्यूज़ आए होंगे, ये तो है, क्योंकि पाचन शक्ति अच्छी नहीं है आपकी। तो जितने भी नेगेटिव सोच है आपके अंदर, बिकॉज ऑफ आपकी आत्मा बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है आत्मा, सोल मजबूत है ही नहीं आपकी। आपने बेबी बर्थ को लेकर के सवाल पूछा है, तो आपकी हथेली में उतने स्ट्रॉन्ग साइन मुझे अभी शो नहीं हो रहे हैं, लेकिन हो सके तो अपनी वाइफ का जैसा पिक आपने अपने राइट पाम का भेजा था, उनका भी जो एक्टिव पाम है उसका पिक मुझे भेज देना डेट ऑफ बर्थ के साथ, और यहाँ का क्लोज पिक अपनी वाइफ का, तब मैं एग्जैक्ट बता पाऊँगी। उससे पहले एक अनुमान ही होता है। ये जो रेखाएं होती है ना, जैसे मंगल की तरफ से आई यहाँ तक चली गई, ये बहुत ही बेकार रेखा होती है। ये बताती है कि जिस भी उम्र में ये रेखाएं आपको काट रही हैं उस उम्र में ऐसी प्रॉब्लम आएगी जहाँ आपका रेपुटेशन भी जाएगा, पैसे की भी क्षति होगी, और मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब रहेंगे आप। तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। राहु की लाइन है, रिजल्ट कैसे पॉजिटिव देगा यदि वो तिरछा होकर काट रहा है, तो बड़ी प्रॉब्लम देता है। और आपने कहा कि आपके सटर्न माउंट के ऊपर त्रिशूल का साइन है। आपने जो कहा कि ट्राइडेंट का साइन है, इनफैक्ट वो साइन है ही नहीं। कहाँ पर है? ये ट्राइडेंट नहीं है। ट्राइडेंट का साइन होता है ऐसे, एक ही लाइन हो, एक लाइन काटे ना कोई। ऐसे नहीं है कि एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ से निकली ट्राइडेंट। नो, दिस नो ट्राइडेंट। ट्राइडेंट इज परफेक्शन, विथ परफेक्शन। एक पॉइंट पर दोनों लाइंस मिलनी चाहिए, ट्राइडेंट होता है। जैसे यहाँ थोड़ा सा ये मिसिंग, इसलिए मैंने कहा कि उतना परफेक्ट नहीं है, बिकॉज ये जो लाइन है इसने इसको काट दिया।
तो इसका 100% रिजल्ट स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान इसलिए भी नहीं जा रहा है, दिमाग भटकेगा, आप चाह कर के भी बहुत अच्छे से मेडिटेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जुपिटर की ये लाइन ने ये जो डमरू का साइन है इसको काट दिया है। तो आपको पहले अभी जो फिलहाल का टाइम है, क्योंकि 53 के आसपास इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं, तो वो ना आए इसके लिए अभी से जब से एनालिसिस सब सुनेंगे, हो सके तो सिर्फ रामायण का पाठ करिए आप। रामायण पाठ बहुत स्ट्रॉन्ग बुक है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप कभी करके देखो, आप 6 माह, लेकिन याद रखना जिस टाइम पे करते हो उस टाइम को फिक्स्ड रखना है, अनुशासित रहना है, अनुशासित। जिस टाइम पर आपने रामायण पाठ स्टार्ट किया उसी टाइम पर उसको मेंटेन करने की कोशिश करना है, क्योंकि अगर आप टाइम की एनर्जी को समझ जाएंगे तो फिर हर चीज़ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो ये था आपका एनालिसिस। सवाल पर तो बस इतने ही थे। टेक केयर, बाय बाय।